मासा, मासा दरवाजा खोलिए मासा। मासा, मासा दरवाजा खोलिए। मासा, मासा, मासा दरवाजा खोलिए मासा। मासा, हे राम जी। मासा, 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 मासा। मासा, ये घूंघट तो क्या करूं? उस छोरी ने मारे चांद से चेहरे पर ऐसे दाग डलवा दिए कि दूसरे तो ठीक, मारे खुद के देखने लायक ना रहा हमारा चेहरा। रे कुलछिनियो, खड़े खड़े के शरत लगा रही हो कि कौन पहले हंसेगी? जाओ, घर के सारे आईने पे पर्दे लगा दो, ढक दो आईने को। मासा, आप शांत हो जाइए, घबराइए मत। सूरज जी ने डॉक्टर को फोन कर दिया है पुष्कर में। कल सुबह तक आपकी दवाई आ जाएगी और आपका चेहरा फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सुबह तक? भाभी शायद से आप भूल रही हैं कि आज रात को दादू सा शगुन लेके आने वाले हैं और मासा ने उनको चैलेंज किया था कि बन्नी के सामने बनना फीका पड़ जाएगा। अब क्या करेंगी मासा? हाँ, बस थारी कमी थी। मिल गया संतोष मारी छाती पे जलते अंगारे फेंकने से। ना मैं घूंघट ना हटाऊंगी, किसी को मारा चेहरा ना दिखा पाऊंगी। रे, ये डाकण के सासरे में जन्मी इमली ने मारे बड़ ब्याह का सत्यानाश कर दिया। अब चाहे कितने भी दबा दो, निशान मिटने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक क्या करूंगी मैं? दुनिया की सबसे कुरूप बिंदनी का ब्याह होगा ये बड़ ब्याह। रे राम जी, मैंने लंका जाकर कौन सी चुगली लगाई थी आपकी, जो ऐसी दुश्मनी निकाल रहे हो? रे कट्ठे से भेज दी इसे बैर चुकाने। माफ कर दो। रे यमदेव की भाभियों, क्या ढोल बजा बजा के कहो, जाके कपड़े से ढक दो सारे आईने घर के। चलो जाओ, अच्छे से लग जाओ काम पे। चल चल बेनड़ी। लगा ना हमारे पैर पे आलता, बहुत दिन हो गए मैंने लगाया नहीं। भगवान, माँ तो अपनी बिछे बदले बिना ही आ गई। लगा ना रलुगाया, देखो संतोष की संधन न देखो, क्या बेशरम की तरह खिकी करके आलता लगवा रही है। ये मुंह पे शर्म कौन चोरी की? चोरी? आज इसने हमारे घर से लहसुन के पापड़ चुराए हैं। जो देखो, हर लोगों ने विश्वास को नहीं है तो जा देखो, यही बिछिया इनके पाँव में भी है। हाँ, ये तो वही है। और यह बिछिया मैंने मिली, इसलिए मैं सब नाटे आलतू लगवाना बुलाई थी, ताकि देख सकूं कि कौन चोर है, की बिछिया है यहाँ। और चोरनी तो यह समझ निकली। शर्म भी को नहीं आवे, इतनी बड़ी होगी और चोरी कर रही है। छी! अब क्या देख रही है? जवाब दे। नाना दाईसा, मैंने पापड़ ना चुराए। वैसे भी लहसुन के पापड़ की क्या चोरी? अब पकड़ी गई तो लुगाए के सामने लहसुन के पापड़ की क्या चोरी? हाँ? पहले शर्म को नहीं आई? अरे शर्म कर, शर्म। इस उम्र में चोरी करा है। ओ दाईसा, शर्म तो आप करो। अरे मारी माँ पे, देवी समान माँ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे, वो भी चोरी का। अरे कहने को तो मैं भी कह सकूं कि आपने और आपकी बहू ने मारी माँ की चांदी की बिछिया चुरा ली। क्यों? अरे वाह, एक तो चोरी और ऊपर से ठाई ठाई। चल, अब भी पुलिस चौकी चल, फटाफट लिखवाऊं और तेरे घर की तलाशी करवाऊं।
जे तेरी माँ का सामान से हमारा लहसुन का पापड़ निकला ना तो मेरा पैर पकड़कर माफी मांगेगी और जिंदगी भर की गुलाम। और जे सामान में से पापड़ नहीं निकला तो मैं तेरी माँ का पैर पकड़कर माफी मांगूंगी और जिंदगी भर की गुलामी लिख दूंगी। चल अभी पता चल जाएगा दूध को दूध और पानी को पानी, कौन सच्चो है और कौन झूठो। ठीक है चलो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और हमारे सिर पे जो कलंक लगे ना वो भी मिट जाए। चलो चलो। अरे 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 अरे, अरे रुको रुको मारो। दाई साहब आप भी ना कमाल ही करो। अरे कोई लहसुन के पापड़ की रपट लिखवाने जाता है कोई पुलिस थाने? अरे वहाँ का तो थानेदार है ना, वो भी हंसेगा आप पे। ना ना, मैं आपकी हंसी ना उड़वाऊंगी ना। आपस की बात है, मैं तो कहती हूँ बात को खत्म करो। हाँ पड़ोसी हैं हम लोग दाई साहब। अरे मीना, ये पापड़ है ना मैंने अपनी बीननी के लिए बहुत ही मेहनत और लाड प्यार से बनाए थे और इन पापड़ों को पाने के लिए हमारे को जो भी करना पड़ेगा ना करूंगी। और अब तो हर लोगों को दुगने पापड़ देने पड़ेंगे और जो ना दिए तो मैं अभी फोन लगाती हूँ संतोष को और बताती हूँ कि उसकी समधन ने क्या किया, फिर वो ही करेगी जो करना है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, बाबू को फोन। अरे मारी दाई साहब के बाबू को फोन क्यों करोगी? आपस का मामला है। पापड़ ही चाहिए ना तो मैं और माँ बेलन से बेल के आपको 2 गुने पापड़ दे देंगे। खुश? इस बार छोड़ दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद हमारा घर में डाका डालने की कोशिश करी ना तो संतोष का नाता भी थारे को और थारी माँ का लिहाज ना करूंगी, समझी? समझी। अब खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही है? चल जा कैसे अपनी चोर माँ को लेके। पापड़ चोर। देख तने तो बड़ा भरोसा था ना इमली पर। तने पता है वो बीननी के कर गई है हमारे कान में। बड़े भरोसे से लाई थी ना इमली ने कि वो मासा का दिल जीतकर जात पात का भेद मिटा देगी। देखा तूने थारा भरोसा कैसे मासा की जूती तले मसल कर आखिरी सांस ले रहा है। रे अबार मासा के पांव पकड़कर माफी मांगने के बजाय हम सब लोग आके किरकिरी करवाकर वो अजमेर जा रही है। इसीलिए कहा था मैंने कि इस छोरी में इतना जोर ना है कि वो मासा का दिल जीत सके। रे छोटे कालजे की चली थी मासा की लाटेसर बनने के लिए। मैं तो कह ही रही थी कि इस छोरी ने पक्की पकाई खिचड़ी चाहे, मेहनत करने की जरूरत ना इसमें। बीननी, आज न केवल थारा भरोसा टूट रहा है बल्कि थारी पहली चुनौती भी तू हार जा रही। जिस पर दाव खेल रही थी ना तू, रे उसने थारे भरोसे की जरा भी कदर को नहीं। रे एक मसला अगर घर के घर में ही निपट जाता ना तो आज सारे गांव में जखसाई ना होती। और थारी जिद के कारण न जाने के दिन देखना पड़ेगा। हे मारा राम जी। बाबू, मुझे ये चुनौती हारने की चिंता नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मोहित और अमली के रिश्ते, उनके होने वाले बच्चे की परवाह है। सूरज जी, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हमें किसी भी तरह अमली को रोकना होगा। आप चलिए मेरे साथ। ये क्या कर रही है अमली? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जाने जाने में यहाँ एक ऐसे इंसान का दिल जीतने चली है जिसके सीने में तो दिल ही नहीं है। मासा का स्वभाव इतना रूड है कि वो सीधे किसी से बात तक नहीं करती। जब चाहा जिसकी चाहा वही उसकी इंसल्ट कर दी। उनको पता था वो घड़ा एक्सीडेंटली टूटा, लेकिन नहीं, वो मेरे सुने तो ना। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, फिर भी मुझे उन्होंने कितना कुछ सुना दिया। अमली, ये मासा का स्वभाव है, आता है उन्हें गुस्सा, लेकिन दिल से वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसी दिखती है। मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर तुम एक बार ये भी तो सोच के देखो कि आज मासा के लिए इतना बड़ा दिन था। अपने
अपने चेहरे को लेकर वो कितना सोचती है, और अब हालात ये है कि उन्होंने आईने में देखना भी बंद कर दिया। ऐसे में उन्हें गुस्सा आना तो पहुंचना समझ आता है। नहीं संध्या, बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने से छोटों की इंसल्ट करने का या फिर उन्हें कुछ भी बोलने का आपको अधिकार मिल गया है। मासा का दिल जीतना तो दूर, तुमसे कोई रिश्ता तक नहीं बना सकता है। मैं जानती हूँ कि मैं मासा का दिल जीतने की ऑनेस्ट कोशिश कर रही हूँ, पर जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ हर बार मुझे वो इंसल्ट करके धुतकार देती है। बिना किसी रीजन के मासा अपनी बहुओं के और भाभों के हर बार इंसल्ट करते रहती है। तुमने देखा नहीं, हर बार वो अपनी बहू को कैसे रूडली उंगली मारती रहती है। सही कहा था भाभों ने, मासा का दिल कोई नहीं जीत सकता। तो फिर ऐसे में मेरे यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। मुझे वापस अजमेर ही चले जाना चाहिए। यहाँ से चले जाने का मतलब समझती हो एमिली? जानती हूँ संध्या कि मैं अपनी और इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। इससे बेहतर है कि मैं चली जाऊं यहाँ से। एक मिनट एमिली, तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। मगर ऐसे नहीं, सूरज जी तुम्हें अजमेर वाली बस में बिठाकर आएंगे। तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत ही भरोसे के साथ तुम्हें सौंपा था हमें, और आपको तो बस डिपो जाना ही था ना, भूल गए आप? पासा ने बताया तो था कि वो लड़की और उसके परिवार वाले आज मोहित के रिश्ते की बात करने आने वाले हैं। अगर सबने हाँ कर दी तो आज इस शुभ घड़ी में मोहित की सगाई पक्की हो जाएगी। अरे हाँ, वैसे ये सब लड़ाई झगड़ों में मैं तो भूल ही गया। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। और वैसे भी अब मुझे बस अड्डे पे उनको लेने भी जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एमिली जी को भी बस में बिठाई देता हूँ। क्यों? बड़ी ही जबरी और चतुर औरत है ये दाइसा। सच्ची अपने इतने से पापड़ों के चक्कर में हमारे से तुमने पापड़ बिड़वा रही हैं। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मोहित मेरे हुए किसी और से शादी कैसे कर सकता है? मुझे नहीं कहीं जाना यहाँ से। मगर तुम कैसे रुक सकती हो? तुम तो अजमेर जा रही हो ना, और तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कैसे नहीं पड़ता है संध्या? तुम्हें बात अच्छे से जानती हो कि मोहित और मैं हमारे रिश्ते में इतने आगे बढ़ गए, ये शादी किसी भी कीमत पर होना जरूरी है। तुम जानती हो ना? संध्या, तुमने जानबूझकर लड़की वाली बात कही ना? मोहित से मिले कोई लड़की नहीं आ रही है ना? बोलो। हाँ एमिली, झूठ बोला था मैंने, और क्या करती, क्योंकि गुस्से में तुम एक ऐसा फैसला कर बैठी थी जो तुम्हारे और मोहित के रिश्ते के साथ साथ इस बच्चे की जिंदगी भी दांव पर लगा रहा था। अपने गुस्से में तुम सही और गलत का फर्क भी भूल जाती हो। आसान तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और कभी कभी वो कुछ इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी दांव पर लगानी पड़ती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ आओगी और मासा खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मोहित के हाथ में दे देंगे? नहीं एमिली, इस रिश्ते को समाज की नजर में सही साबित करने के लिए, जात पात धर्म का भेद मिटाने के लिए तुम्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। थोड़ा सा धैर्य रखो एमिली, इन सब में समय लगेगा। बस पसंद है जी, मुझे लगता है कि
एमिली आपकी बात अच्छी तरह से समझ चुकी है और ये आगे से दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगी। क्यों एमिली, अब सब ठीक है ना? माफ कर दो संध्या, गुस्से में भाग के एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। एक मिनट। कजली यहाँ क्या कर रही थी? उसकी हंसी, कुछ तो मतलब छुपा था उसकी हंसी में। अगर क्या मासा, रे कमला, जे मारा कमरा है कि चौपाल? जो देखो बिना पूछे ताछे गुस्सा चला आवे है मारा खून जलाने। गलती हो गई मुझसे। आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना मासा, एक नादान बच्चे समझ के माफ कर दीजिए। मासा, आपको पता है मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। संध्या आपकी बहुत तारीफ करती है, पर मेरी किस्मत तो देखिए कि ये गलती मुझसे ही होनी थी। आपको नाराज कर बैठी। मासा, जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे उसे कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज मासा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मासा, एमिली सच में आपकी बहुत इज्जत करती है। नादानी में गलती हो गई इससे, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए ना मासा। हाँ हाँ, माफी मांगने से गलती ठीक हो जाएगी। मारा चांद सा चेहरा ठीक हो जाएगा। कितना चाव था बड़ ब्याह का मारे को। गांव की सारी लुगाइयां ने कहती थी कि मारे बड़ ब्याह पर मारे सामने तो नई नवेली बिंदड़ी भी फीकी पड़ जाएगी। मैं ऐसा सजूंगी, वैसा सजूंगी, और अब देखो चेहरा छुपाए बैठना पड़ रहा है मारे को। नजर लगा दी मारे को, और अब माफी मांग रही है। चल जा, कैसे जा। मासा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं अपनी गलती खुद ठीक कर लूंगी। मैं इसे सुधारने। चुप कर यमदूत की भाभी सा। हमारा बड़ ब्याह तो बिगाड़ दिया तूने। अब माफी मांगने आई है। चल जा, आगे से जा।